बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। तंबीह न की जाए, नसीहत न की जाए तो ख़तरा है कि कहीं गांव को और गांव वालों को आगे चलकर नुकसान न हो जाए। इसलिए मैं सभी हज़रात से दरख्वास्त करूंगा कि जो घूमने वाले हैं कोई घूमते न रहें, खड़े होने वाले खड़े न रहें, और ये बीच में जो जगह खाली है ये ना रहे, इससे बहुत गलत असर पड़ता है। तो पीछे वालों को बैठने में दिक्कत भी हो रही है, इसलिए आगे पूर कर लें जगह को, जगह ना खाली रहे, आगे आ जाएं ताकि इधर वालों को भी सहूलत हो, उधर वालों को भी सहूलत हो, आगे बढ़ जाएं। पीछे लोग बाहर बैठे हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है, आगे आ जाए। और माँ बहनों का भी मामला है कि ये जो पर्दे हैं ये पर्दे फाड़ रही हैं वो, इससे नुकसान होगा, इसलिए पर्दे फाड़े नहीं और अंदर खामोशी का माहौल बनाए रखें, बातचीत ना करें। कुरान करीम की जो एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें दावत दी जा रही है गैर ईमान वाले को ईमान की, और दावत देखिए किस अंदाज से दी जा रही है, किन अल्फाज में दी जा रही है। असल में ईमान और इस्लाम की दावत देना या अच्छे काम का हुक्म देना ये भी हर एक के बस की बात नहीं। कभी कभी आदमी दावत देता है ईमान की, अच्छाई की, सच्चाई की, लेकिन तरीका सही नहीं होता, अंदाज सही नहीं होता, अल्फाज सही नहीं होते, तो बाज मर्तबा बजाय फायदे के नुकसान हो जाता है। अंदाज देखिए कुरान का कि वमा लिया ला अअबुदुल लज़ी फ़तरनी, मुझे क्या हो गया मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है। हालांकि कहने का अंदाज तो ये था कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुमको पैदा किया। तो उसको सामने रखकर अपने ऊपर ढालकर बात कही जा रही है। एक तरीका तो यह है कि आप लोग चोर हैं, आप डकैत हैं, आप बेनमाजी हैं, बेदीन हैं, ये अंदाज थोड़ा मुनासिब नहीं रहता। और एक ये है कि हम यूं कहें कि हमारे अंदर बहुत बेदीनी आ गई है, हमारे अंदर दीनी कमजोरी आ गई है, हमारे अंदर बहुत बिगाड़ आ गया है, हमें उस बिगाड़ को दूर करना चाहिए, ये अंदाज दूसरा हो जाता है। तो अंदाज दावत देने का यह है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया। यूं नहीं कहा जा रहा, बल्कि अपने ऊपर ढालकर बात कही जा रही है कि मुझे क्या हो गया, मैं इतना निकम्मा कैसे हो गया, मैं इतना कम अकल कहां से हो गया कि मैं उस अल्लाह की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। तो अपने ऊपर ढालकर दूसरों को बात कही जा रही है, यानी जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया है उसका हक बनता है कि हम उसकी इबादत करें। ये नहीं कहा जा रहा कि इबादत करो बादशाह की, इबादत करो उस आदमी की जिसने तुम्हें पढ़ाया, नहीं, इबादत करो उस आदमी की जो तुम्हारा वजीर है, नहीं। ये नहीं कहा जा रहा कि इबादत करो तुम फरिश्तों की, इबादत करो तुम जिन्नात की, इबादत करो तुम नबियों की, इबादत करो तुम अपने माँ बाप की, ये नहीं कहा जा रहा। हर एक के सामने सर झुकाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि सूरज की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि चांद की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि पानी की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आग की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आसमान की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि पहाड़ की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है कि समंदर की पूजा करो, नहीं। वमा लिया ला अअबुदुल लज़ी फ़तरनी, मुझे क्या हो गया
कि मैं उस मालिक की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। अंदाजा लगाइए, वो हस्ती जिसने हमें गंदे कतरे से वो हस्ती जिसने हमें गंदे कतरे से पैदा किया और पैदा करने के बाद फिर चलता फिरता समझदार अक्लमंद तंदुरुस्त खूबसूरत आदमी बना दिया, कितनी बड़ी कारीगरी है। तो जिस अल्लाह ने मुझे गंदे कतरे से चलता फिरता समझदार इंसान बना दिया, आंखों वाला, कान वाला, जबान वाला, हाथों पैरों वाला इंसान बना दिया, ऐसे खालिक और मालिक की इबादत में क्यों ना करूं। अगर किसी मामूली हस्ती और मामूली आदमी की इबादत का हुक्म दिया जाता, उसको सजदा करने का हुक्म दिया जाता, उसके सामने सर झुकाने का हुक्म दिया जाता, तो होना था कि हम उसकी इबादत ना करें। लेकिन वो हस्ती जो हमें भी पैदा कर रही है, हमारे माँ बाप को भी पैदा कर रही है, सारी कायनात को पैदा कर रही है, और बाकी सारी कायनात एक मक्खी और मच्छर भी पैदा नहीं कर सकती, तो फिर भी ऐसे खालिक और मालिक की अगर एक आदमी पूजा नहीं करता और उसकी इबादत नहीं करता और उसके सामने सर नहीं झुकाता, तो वो आदमी बहुत बड़ा बदनसीब है, बहुत बड़ा महरूम है। लेकिन इबादत का क्या मतलब है? इसमें भी धोखा होता है। इबादत का मतलब एक हदीस शरीफ में है, एक सहाबी ने मालूम किया, या रसूल अल्लाह इन्नी उहिब्बु अन अकूना आबदन नास, ए अल्लाह के रसूल मैं सबसे बड़ा आबिद बनना चाहता हूँ, सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। तो हमारे नजदीक सबसे बड़ा आबिद कौन है? जो ज्यादा नमाजें पढ़े, तहज्जुद और इशराक पढ़े, वो है सबसे बड़ा आबिद हमारी नजर में। जो ज्यादा कुरान पढ़ता रहे, वो है हमारी नजर में इबादत करने वाला। जो ज्यादा हज और उम्रे करता रहे, वो है ज्यादा बड़ा इबादत करने वाला। वो जो ज्यादा तस्बीहात पढ़ता रहे, वो है ज्यादा इबादत करने वाला। जो ज्यादा रोजे, नफली रोजे रखता रहे, वो है ज्यादा इबादत करने वाला। नहीं, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात सबको याद रखनी चाहिए, तलबा को, उलमा को और माँ बहनों को, इत्तकिल महारिम, हराम से बचो, तकुन आबदन नास, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। जो भी हराम काम है, जो भी अल्लाह की नाफरमानी का काम है, जो भी काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, उसको छोड़ दो, तुम सबसे बड़े आबिद बन जाओगे। अगर एक आदमी तहज्जुद तो पढ़ता है मगर सूद को नहीं छोड़ता, तो वो आबिद नहीं। अगर एक आदमी उम्रे तो करता है पर रिश्वत को नहीं छोड़ता, तो वो आबिद नहीं। अगर एक आदमी कुरान बहुत पढ़ता है, हमारी बहन, हमारी माँ कुरान बहुत पढ़ती है मगर पर्दा नहीं करती, तो वो आबिदा नहीं। तो सबसे बड़ा आबिद और इबादत करने वाला वो है जो हराम को छोड़, जो काम भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, जो काम भी अल्लाह को नाराज करने वाला है, उसे छोड़ दे, तो वो सबसे बड़ा आबिद है। हाँ, ये काम करके फिर वो तहज्जुद भी पढ़ ले तो बहुत अच्छा, इशराक भी पढ़ ले तो बहुत अच्छा, कुरान भी पढ़े तो बहुत ज्यादा सवाब, उम्रे भी करे तो बहुत अच्छा। लेकिन हराम काम करते करते और अल्लाह की नाफरमानी के काम करते करते और अल्लाह को नाराज करते करते कोई आदमी कितनी भी तहज्जुद और कुरान और उम्रे और हज उम्रा करता रहे, वो सबसे बड़ा आबिद नहीं हो सकता। तो इबादत का मतलब है इताअत। इबादत का मतलब है कामिल फर्माबरदारी।
तो एक आदमी से अगर कहा जा रहा है नमाज पढ़ो तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ रहा है, लेकिन जब उसे कहा जा रहा है कम न तोलो तो इसको नहीं मान रहा है। जब उसे कहा जा रहा है धोखा न दो, इस बात को नहीं मान रहा है। जब उसको कहा जा रहा है कि रिश्वत न लो, इसको नहीं मान रहा है। जब उससे कहा जा रहा है कि भाई सूद न लो, इसको नहीं मान रहा है। तो अगर वो तहज्जुद और उमरा और कुरान की तिलावत कर रहा है और जो हराम काम है उनको नहीं छोड़ रहा है, तो वो सबसे बड़ा इबादत गुजार नहीं हो सकता। मैं एक वाकया बताऊं, बहुत सारे वाकयात हैं इस तरह के। आप वहां जाइए हरम शरीफ में, हमारी माएँ बहनें बहुत सी वहां बिल्डिंगों में ऐसे घूमती रहे जैसे घेर में, जैसे ताया चाचा के यहाँ। तो अभी वहां जा रही, अभी वहां जा रही, कोई पर्दा वगैरह नहीं, और जहनों में ये बिठा रखा कि यहाँ थोड़ा ही पर्दा है। तो बस भर भर के जा रही हैं बैतुल्ला, मतलब बिल्डिंग में से अजीजिया से फला जगह से बसें भर भर के जा रही हैं बैतुल्ला का तवाफ करने के लिए, और यूं ही बेपर्दा। तो मैंने एक मर्तबा बस में मैं भी था, मैंने रोक लिया, भाई थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ माओ बहनों से भी और सभी भाइयों से, आप तवाफ करने जा रहे बैतुल्ला का, 7 चक्कर लगाएंगे और तवाफ करने का सवाब है और ये ऊंचा अमल है, लेकिन ये नफली तवाफ है। अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। और जो पर्दा करना है गैर महरम से, वो फर्ज है, वो अल्लाह का हुक्म है। करोगी तो अल्लाह के यहाँ सवाब मिलेगा, नहीं करोगी तो अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। तो जो काम जरूरी है, जो फर्ज है, उसको तो हमारी माएँ बहनें कर नहीं रही है। और तवाफ करना जो फर्ज और वाजिब नहीं है, नफली तवाफ है, करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। उसको भाग भाग के कर ली, रोजाना कर ली, 3 तवाफ कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 7 कर लिए, तो ये क्या मतलब हुआ? तो ऐसी औरत जो तवाफ तो कर रही है ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ, और पर्दा करना जो फर्ज था उसको नहीं कर रही है, तो लोगों की नजर में ऐसा लग रहा है कि ये औरत बड़ी इबादत गुजार है। लेकिन कैसे हो जाएगी बड़ी इबादत गुजार के जो बड़ा हुक्म था उसको छोड़ रही है, जो छोटा हुक्म था उसको कर रही है। तो मालूम हुआ कि इबादत का मतलब है अपने खालिक और मालिक की पूरी पूरी बात मानना। मैं मिसाल दिया करता हूँ, अधिकारी के पास जो मुलाजिम है, चपरासी हैं, SODM कभी बुलाएगा, अरे इधर आओ, फला साहब इधर आओ, तो आएगा जी सर, फला फाइल निकालो कि जी सर, कि वो फला को छोड़ दो, कैद से निकाल दो कि जी सर, फला को गिरफ्तार करो कि जी सर, फला को फोन करो कि जी सर। तो उसके यहाँ हाँ ही हाँ है, और वो हर अपने अफसर का हर हुक्म मानने के लिए फौरन तैयार है। अगर वो ये कहने लगे, SO साहब कहने लगे कि अरे भाई फला फाइल निकालो कि जी शाम को निकाल दूँ, अभी तो मेरा जी नहीं करता। फिर कहे कि भाई फला को गिरफ्तार करके लाओ कि जी अभी तो नींद आ रही है, कल को देख लेंगे। फिर वो कहे कि अरे फला को फोन करो कि जी मेरा नहीं बस का। अगर कोई आदमी इस तरह काम करेगा किसी भी मैदान में, क्या काम कर लेगा? क्या उसका काम चल जाएगा? क्या उसकी नौकरी चल जाएगी? ऐसे ही अगर अल्लाह का हर हुक्म जो ऊपर से हमें दिया जाए उसे सुनते ही फौरन मानने के लिए तैयार ना हो जाए, तो वो कैसा बंदा है, कैसा मुस्लिम है? तो कुरान कहता है वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी, मुझे क्या हो गया, मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। उसका तो हक बनता है, उसका सबसे बड़ा हक बनता है, उसका सबसे बड़ा एहसान है कि मैं उसके सामने सर झुकाऊं, और जिसने मुझे पैदा नहीं किया चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, मैं उसके सामने सर नहीं झुका सकता। तो सर झुकाने का मतलब एक तो खुशी से है
आप देखते होंगे बैल को और झोटे को कि कभी कभी तो वो जुआ एकदम रख ले और कभी कभी जुआ रखता ही नहीं, तो फिर टटरी पे उसके बजता है। जब टटरी पे उसके डंडे लगते हैं तब सर झुकाता है। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि टटरी पर बजे बगैर ही हम सर झुका लें। ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारी टटरी पर बजे और हम जलील हों और हम पर अजाब आए और हम मुसीबतों में मुब्तला हों और फिर सर झुकाएं, जैसा कि लॉकडाउन के जमाने में ऐसा होता है। ऐसा लगता है जैसे वाकई डंडे के यार कि अगर अल्लाह ताला मुसीबत भेजता है, हालात मुश्किल बना देता है, तो फिर अल्लाह की तरफ आवें, और अल्लाह ताला थोड़े से हालात अच्छे कर देता है तो फिर वो भूल जाते हैं। कुरान ने इसका नक्शा भी खींचा, फैज़ा रकिबू फिल फुल्की दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब वो कश्ती में सवार होते हैं, कश्ती डोलने लगती है, अब डूबे और तब डूबे, तो वो अल्लाह को पुकारते हैं इखलास के साथ। और फलम्मा अंजाहुम इलल बर, और जब हम उन्हें खुश्की पर ले आते हैं, समंदर से निकाल लेते हैं, इज़ा हुम युशरिकून, फिर वो शिरक करने लगते हैं। बाद लोग जेल में थे, उनके पास मिलाई पे गए तो उन्होंने कहा कि जी अब के अल्लाह मुझे छुड़वा दे जेल से, और अब के मैं नेक बन जाऊंगा और सारे गलत काम छोड़ दूंगा। जेल से बाहर आते ही फिर वही। बाद आदमी ऐसे हैं कि कमर में, पेट में बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा परेशानी, इलाज मुआवजा, तो वो कह रहे एक मरतबा अल्लाह ताला मुझे अब के ठीक कर दे, अब के मैं बिल्कुल सारे गलत काम छोड़ दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला जब ठीक कर देते हैं फिर वही करने लगता है। तो इससे तो ये मालूम होता है कि हम डंडे के यार हैं। इससे तो ये मालूम होता है कि हम अगर अल्लाह ताला नेमतों में हमें रखे, आराम में रखे, तो हम फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। तो बहरहाल कि इबादत का मतलब है अल्लाह ताला की पूरी फरमाबरदारी, ऊपर जा रही, दुश्मनी में भी फरमाबरदारी, दोस्ती में भी फरमाबरदारी, अपनों के साथ भी अल्लाह की फरमाबरदारी, गैरों के साथ भी अल्लाह की फरमाबरदारी। मैं एक हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूँ, सभी हजरात तवज्जो से सुने, माए बहने भी। एक एक बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा तक और सारी इंसानियत को कामयाब बनाने के लिए काफी है। आपने फरमाया, अहबिब हबीबका हौनम्मा असा अन यकून बगीज़का यौमम्मा। किसी से बहुत गाढ़ी दोस्ती ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी गहरी दोस्ती करते हैं, हर वक्त खाना पीना साथ, लगोटिया यार, सारा भेदभाव दे दिया, सारे राज बता दिए, सारी अगली पिछली बातें बता दी, घर गृहस्थी की सारी बता दी, बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की, खाने की, कमाने की, अपने ऐब भी, अपनी गलती भी, अपने राज भी, सब बता दी। इतनी गाढ़ी दोस्ती कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी गहरी दोस्ती ना करो, इतनी गाढ़ी दोस्ती ना करो कि अपना भेदभाव सारा दे दो उसे। क्यों? असा यकून बगीज़का यौमम्मा, हो सकता है वो कल तेरा दुश्मन बन जाए। दोस्ती के बिगड़ने में देर नहीं लगती। और याद रखिए, आपको तजर्बा होगा, हालात हैं, तारीख है पूरी, जिन दो आदमियों में गहरी दोस्ती रहती है, आगे चलकर ज्यादातर वही दोनों गहरे दुश्मन बनते हैं। चाहे वो समाज के हिसाब से हो, चाहे वो सियासत के हिसाब से हो, चाहे वो तालीम के हिसाब से हो, चाहे रिश्तेदारी के हिसाब से हो, जिन दो आदमियों में ज्यादा गहरी दोस्ती होती है, आगे चलकर ज्यादा गहरी दुश्मनी उन्हीं में होती है। और अब जब सारा भेद दे रखा है उस दोस्त को, सारी राज की बातें बता रखी हैं उस अपने दोस्त को, तो अब वो हमें अपने इशारों पर नचाएगा। अब वो हमें जिस तरह चाहेगा धमकी देगा। अब वो हमसे अपना जो काम करवाना चाहेगा करवाएगा।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से इतनी गहरी दोस्ती ना करो कि सारा भेदभाव दे दो। हो सकता है वो कल तुम्हारा दुश्मन बन जाए और फिर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। आगे फरमाया, वअबगिज़ बगीज़ा का हौनम्मा आसा अन यकूना हबीबा का यौमम्मा। किसी से बहुत गहरी दुश्मनी भी ना करो। दुश्मनी में कभी कभी इतना आगे निकल जाते हैं हम, इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, उसे फंसाते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, उसकी बीवी को भी और शौहर बीवी में इख्तिलाफ करा देते हैं, बाप बेटे में इख्तिलाफ करा देते हैं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं, झूठे मुकदमात करा देते हैं। दुश्मनी में और नफरत में हद से आगे बढ़ गए, अंधे बहरे बन गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी से इतनी खतरनाक नफरत और दुश्मनी भी ना करो। आसा अन यकूना हबीबा का यौमम्मा, हो सकता है वो कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। ऐसा हो जाता है कि कल तक जिन दो आदमियों में दुश्मनी थी, आज वो दोस्त बन गए। कल वक्त तक दोनों आदमी जो आपस में बैठते नहीं थे, सलाम दुआ तक नहीं करते थे, उनमें अब गहरी दोस्ती हो गई। तो अगर हमने उसे सताया था, उस पर इल्जाम लगाए थे, उस पर बहतान लगाए थे, उसको नीचा दिखाने के हरबे अपनाए थे, तो अब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। माएं बहनें भी ऐसा करती हैं, गहरी दोस्ती कर लेती है कभी कभी। जिठानी की और दुरानी की पक्की दोस्ती चल रही, दांत काटती रोटी है, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ जाना, और फिर उनमें इख्तिलाफ हो जाता है। फिर दुरानी की दूसरी जिठानी के साथ दोस्ती हो जाती है, और जिठानी की दूसरी दुरानी के साथ दोस्ती हो जाती है, और फिर वो उनकी सारी अगली पिछली बातें बताती हैं और उनमें नफरत बढ़ती चली जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्ती में भी हद से आगे ना बढ़ो, दुश्मनी में भी हद से आगे ना बढ़ो। नफरत की भी एक हद है, मोहब्बत की भी एक हद है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, जब किसी से दोस्ती हो जाती है और मोहब्बत हो जाती है तो उसके ऐब भी नजर नहीं आते, उसका हर ऐब खूबी। वो हरा चश्मा लगा लिया तो हरा ही नजर आ रहा सब कुछ। और जब किसी से नफरत हो जाती है, जब किसी से लड़ाई हो जाती है, तो उसकी हर खूबी भी ऐब है। अब लाल चश्मा लगा लिया, सब चीजें लाल नजर आ रही जी। एक जगह किया था ना ऐसे ही, कोई बैल घास नहीं खा रहा था, बैल घास नहीं खा रहा था। तो एक साहब ने सोचा भाई कोई तरकीब अपनानी चाहिए, तो हरा चश्मा लगा दिया ताकि भूस को हरी घास समझ के खाने लगे। लेकिन बैल भी कोई इतने पागल थोड़ा ही है तो उन्हें कुछ पता ना हो। जैसे खेतों में वो चरिंदों परिंदों चिड़िया कौवों को भगाने के लिए लकड़ी गाड़ कर वहां कुर्ता पहना रखा है, ताकि चरिंदे परिंदे वो इसको आदमी समझकर हमारी खेती को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन वो चरिंदे परिंदे इतने पागल थोड़ा ही है, वो भी इतना तो समझते हैं अगर ये इंसान होता ऐसा क्या 24 घंटे यही रहता, कम से कम आराम भी करता, सोता, घर जाता। तो वो चरिंदे परिंदे भी समझते हैं इतना कि ये इंसान नहीं है, ये तो इंसानों का कुर्ता पहना दिया गया जी। धोखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनको नफरत हो गई थी, हसद हो गया था, और वो अपने वालिद को समझा बुझा कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए थे कि जंगल में खाएगा खेलेगा। भाई आवाज आ रही, बहुत चल फिर रहे लोग, क्या मामला है? ये जो खड़े हुए हैं जरा बैठ जाएं और आगे की जगह को खुद कर लें, खड़े न रहें, बातें न करे कोई भी आदमी। जरूरी जो बातें हैं वो मुझे पूरे गांव के सामने रखनी है। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए और उन्हें कुएं में डाल दिया और कुर्ता निकाल दिया
और कुर्ता खून में रंग के ले आए वालिद साहब के पास, हजरत याकूब के पास। डरामा रोते हुए आए, वजाउ अबाहुम इशाअन यबकून, वो अपने वालिद के पास शाम के वक्त रोते हुए आए। डरामा, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक, हम दौड़ने लगे। वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया। फ़अकलहु ज़ीब, भेड़िया उसे खा गया। और आगे क्या कह रहे, वमा अंत बिमुमिनिन लना, आप हमारा यकीन तो करने के नहीं, वलौ कुन्ना सादिकीन, क्या है हम कितने ही सच्चे हों। यूं कह रहे, आप हमारा यकीन तो करने के नहीं, चाहे हम कितने ही सच्चे हों, सच्चे तो ही नहीं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बाप थे, नबी थे, वो समझ गए कि ये हकीकत नहीं है, डरामा है। उन्होंने एक सवाल कायम कर दिया कि भाई वो भेड़िया कितना समझदार था कि मेरे बच्चे को तो खा गया और कुर्ता कहीं से फटा भी नहीं। इनकी अकल मारी गई बेचारों की। यानी जब इतना बड़ा ड्रामा तैयार कर रहे थे, कुएं में डाला, कुर्ता निकाला और उसे खून में रंग के लाए, तो थोड़ा सा 2-4 जगह से फाड़ भी लेते उसे, आस्तीन पे से, आगे से, पीछे से 2-4 जगह से फाड़ लेते। लेकिन असल में और नकल में यही तो फर्क होता है। अकल मारी गई तो फाड़ना भूल गए। तो ऐसा तो है नहीं कि भेड़िया बड़े इत्मीनान से बटन खोल ले, फिर बड़े इत्मीनान से आस्तीन उतारे, फिर इधर की उतारे और फिर कुर्ता उतार के तब यूसुफ को खावे। ऐसा तो करने का नहीं भेड़िया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि भाई ऐसा कितना समझदार भेड़िया था कि मेरे बच्चे को खा गया और कुर्ता कहीं से फटा भी। मालूम है डरामा है, ऐसे ढोंग करते रहते हैं। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि दोस्ती की भी एक हद हो, दुश्मनी की भी एक हद हो। हमारे यहाँ ये हो रहा है, बहुत बड़ा बिगाड़ चल रहा है मुस्लिम इलाकों में। एक को दूसरे से इतनी नफरत है, एक को दूसरे से इतनी दिक्कत है। मैं बता रहा हूं अंदर का बिगाड़, कि जब हमारा भाई फंसता है किसी जाल में, किसी मुसीबत में, किसी केस में, एक्सीडेंट होता है या वो थाने में जाता है या उसकी बेटी को तलाक होती है या उसका लड़का भागता है या कोई भी मसला, तो हमारे अक्सर भाइयों को सुकून सा मिलेगा कि हाँ इसका इलाज हो जाएगा। अरे करने के बल तो भरे ही है भाई, इसने यूं कर रखा था, इसने यूं कर रखा था और था भी तो बड़ा हरामी, इसका इलाज ठीक है। अपने भाई के रंज पर और उसकी तकलीफ पर खुशी होती है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। जब तक कोई इंसान अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। और जब हम अपने भाई को नुकसान पहुंचाएंगे, ये यकीन रखें, हम अपने किसी भाई का अगर फायदा कर रहे, उसकी इज्जत बचा रहे या उसको काम पे लगा रहे या उसको मुसीबत से छुटकारा दिला रहे या उसकी औलाद को सही मशवरा दे रहे, तो आप ये यकीन रखें कि आप अपना ही भला कर रहे हैं। उसका फायदा कल परसों आपकी तरफ लौट कर आने वाला है। और अगर हम छुप कर या खुल कर अपने भाइयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें कहीं फंसाना चाहते हैं, उन्हें किसी केस में उलझाना चाहते हैं, उनकी औलाद को बर्बादी की तरफ लगाना चाहते हैं, उनके रिश्तों को हटाना चाहते हैं, उनकी बेटियों को तलाक दिलवाना चाहते हैं, तो इसका नुकसान कल परसों तरसों आपको भी पहुंचकर रहेगा। जो आदमी दूसरों के लिए बुरा कर रहा है, हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हफर बीरन लिअखी फक़द वक़ा फीह। जिसने अपने भाई के लिए कुआं खोदा वो उस कुएं में गिरेगा, कल फंसेगा, परसों फंसेगा, तरसों फंसेगा। जो अपने भाई के लिए कुआं खोदेगा, वो कुआं खोदने वाला उस कुएं में गिर जाएगा।
घरों के हालात ये हैं, माएँ बहनें भी बैठी हैं कि घर में कोई औरत जावे किसी बहाने से, ये वारी आटा है क्या, ये वारी क्या पकाया था, और वो जावे कुछ और काम की, चुगली करके आएगी, कान में फूंक मार के आएगी, घर में कुछ आग लगा के आएगी। मसलन जब जाएगी घर में बहू के पास, जब सास इधर उधर हो रही हो, और अब कहेगी कि भाई देखो हम वैसे तो कुछ नहीं कहते, पर तेरी सास का तरीका ठीक तो है ही नहीं, सभी कहें इस बात को, तो ज्यादा ही माड़ी है, और इसकी तो आदत पहले से ही ऐसी है। दो चार बातें ऐसी कह के आएगी कि बहू के दिल में सास की नफरत बैठ जाएगी, और सास के पास जब जाएगी मिलने के लिए, जब बहू अपने घर चली जाएगी, ये वाली बहू ठीक भी है या नहीं, काम धाम ठीक कर रही है, खिदमत करेगी तो हाँ खिदमत, बस वो अल्लाह बचाए ऐसी बहुओं से, ये तो हमारी तो किस्मत ही खराब थी, अन्य फलां की बहू है देखो कितनी अच्छी, और फलां की कितनी अच्छी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, बुराई करेगी बहू की, और इसे बुराई में बड़ा मजा आएगा, और फिर इन बुराई को उस बहू के सामने बताएगी, कल को परसों को तेरी सास तो नहीं, ये आग ही तो लगाना है, ये घरों में लड़ाई ही तो शुरू करानी है, इस तरह के माहौल बहुत चल रहे। मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा सब औरतें गलत हैं या सब मर्द गलत हैं, नहीं, बाद औरतें बहुत सही भी हैं, लेकिन बहुत केस ऐसे भी हैं जैसे मैं बता रहा हूं। एक जगह इंतकाल हो गया बेटे का, सुन लो माओ बहनों, तो औरतें गई माँ के पास, रोती हुई को तसल्ली देने देती, क्या कह रही है, ये वो बहू को तो मालिक और मिल जाएगा, और माँ को पूत कहाँ मिला, कैसा चला गया है, तो ये तसल्ली दे रही माँ को, या रुला रही माँ को, या भड़का रही माँ को। अच्छा फिर बहू के पास जाएगी, बता जागती की कैसी गद्दी चली गई, वो माँ के लिए तो और है पूत, माँ के लिए तो पूत और है, लेकिन बहू को मालिक कहाँ से मिलता, ये यानी माँ के पास कुछ और समझा रही, बहू के पास कुछ और समझा रही, बहू को भी भड़का रही और माँ को भी भड़का रही। ऐसे वाकया बहुत ज्यादा, अक्सर लोग ऐसा कर रहे हैं जो समझदार से हैं, घरों की रखवाल रख रहे मर्दों से, हालांकि घरों में बिगाड़ ज्यादा आ रहा है औरतों से, सारी सेटिंग औरत ही करा रही। लड़की जा रही है, ये क्यों आई थी कि मैं तो बहू को देखने आई थी, मैं तो वो आटा लेने आई थी, मैं तो नमक लेने आई थी, और वो घर आकर वो मोबाइल भी देके चली जाती है, वो बैटरी भी देके चली जाती है, वो फोन नंबर भी देके चली जाती है, और घर वालों को पता भी नहीं कि तो फलां की लड़की थी। यानी लड़कों से के आने जाने से तो एहतियात कर भी रहे कुछ लोग, लेकिन कुछ लड़कियां और कुछ बहू जो गलत हैं, वो घरों में आ जाके जो माहौल खराब कर रही हैं, इसकी खबर नहीं रखते लोग। कौन आ रही है, क्यों आ रही है, क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, इसकी खबर नहीं रखते लोग। तो हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियान, लोग न लगाइए, मोमिन के लिए इमारत की तरह है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, उसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। आप देखिए जब ईंट रखते हैं दीवार पर, तो एक ईंट से मजबूती दूसरी ईंट की, दूसरी से तीसरी की, तीसरी से चौथी की, चौथी से पांचवी की, तो एक ईंट से दूसरी ईंट को मजबूती मिलती जा रही है। अगर नीचे वाली ईंट और सार निकाल लेंगे तो उससे ऊपर वाली ईंट गिर जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली गिर जाएगी, फिर उससे ऊपर वाली गिर जाएगी। तो दीवार पर जो ईंटें लगाई गई हैं, एक ईंट से दूसरी ईंट को सहारा मिल रहा है, एक ईंट से दूसरी ईंट को मजबूती मिल रही है। अगर एक ईंट को बीच में से निकाल दिया जाएगा तो दीवार गिर जाएगी। तो हदीस शरीफ में फरमाया गया, अल-मुमिनु लिल-मुमिनी कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है। जिस तरह एक ईंट से दूसरी ईंट को मजबूती मिलती है,
एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को मजबूती मिलनी चाहिए, उसे इत्मीनान होना चाहिए कि ये जो मेरा पड़ोसी है ये मेरे बेटे को कोई गलत मशवरा नहीं दे सकता। उसे इत्मीनान होना चाहिए कि ये जो मेरा पड़ोसी है जब मैं सफर में हूँगा ये मेरी बहू बेटियों को गलत निगाह से नहीं देख सकता। इसे इत्मीनान होना चाहिए कि जब मैं जंगल में हूँगा तो मेरा जो पड़ोसी या मेरा जो भाई है, मेरा जो खानदानी है, ये अगर कोई गलत हरकत करना चाहेगा मेरे घर पर तो इसके होते हुए नहीं कर सकता। बेफिक्री होनी चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। लेकिन अब एक को दूसरे से खतरा है। रिश्ता जब करने जा रहे लोग तो अपनों को भी लेकर ही जा रहे कि टांग अड़ा देगा भाई ये, फला लड़की को फला दुरानी को अगर ले गए तो होन नहीं देने की, टांग अड़ा देगा। और कर रहे बहुत लोग रिश्ता हटाने के लिए पैसे खर्च कर करके टेम निकाल के जा रहे हैं हटाने के लिए कि कहाँ कर रहा उसका तो जमीन भी नहीं। वो सुनाया था लतीफा मैंने, वो फिर सुना दूं कि एक जगह ऐसा हुआ कि रिश्ता करने के लिए गए कोई साहब, तो जिसके यहाँ गया था वो साथ साथ रहा, उसके हटाने बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा सा भी हट गया तो कोई भी कान में कुछ डाल देगा, रिश्ता होने का ही। बिल्कुल साथ साथ रहा हटाने। तो मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो आगे पीछे हो ही जाए भाई, वो इस्तिंजा करने लगा, वो वजू करने लगा, वो आगे हो गया, वो पीछे हो गया, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो सब में जाके खड़ा हुआ नमाज में, तो एक आदमी ने कान में कहा भाई कि कहाँ कर रहा, सटेल है ये सटेल, कान में कह दिया इतना ही बहुत है बस। तो नमाज पढ़ने के बाद वो क्या मिला भी उसे, तो भाग लिया वहां से, वही नहीं। तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, नीचा दिखाने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। हसद इतना बढ़ गया, किसी का मकान अच्छा बनता हुआ वो बर्दाश्त नहीं, किसी की का लड़का नौकरी पे चला जाए वो बर्दाश्त नहीं, किसी कोई गाड़ी वाड़ी ले ले वो बर्दाश्त नहीं, कोई प्लाट ले ले वो बर्दाश्त नहीं, किसी की थोड़ी इज्जत हो जाए वो बर्दाश्त नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मुअमिनु लिल-मुअमिनी कल-बुनियान, कि मुसलमान मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह है, यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, उसका एक हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम मसदाड़े वालों से कि आप में से हर एक से दूसरे को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन हम मदद नहीं देते। मिसाल के तौर पर किसी बाप का बेटे का बिगाड़ हो गया और बाप ने बेटे को बुरा भला कह दिया या मार दिया, तो अब इसे उकसाने वाले उकसावे, अरे बता भाई फिल्म ही तो देख ली थी, दुनिया नहीं देख रही था फिल्म, और ये बाप इतना बड़ा भला बना फिर है, हमें इसका भी सारा पता, इसने क्या क्या कर रखा, और खामा खा अपने को पता नहीं क्या समझे, इतना अच्छी औलाद तो किसी को मिलती भी नहीं। तो गोया इसने ऐसी हालत में खड़ा कर दिया बाप को और बेटे को भिड़ा दिया। फिर बाप के पास जाएगा कि इसका इलाज ठीक किया तुमने, टाइम पे हो गया और आदमी आगे चल के कब्जे में आने का नहीं है, उधर बाप को तैयार कर दिया। वरना समझदारी ये थी, हमदर्दी ये थी कि बाप से कहता कि औलाद को मारने का दौर नहीं है, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, इतनी डांट फटकार नहीं करनी चाहिए, माहौल सही नहीं है। और बेटे को ये कहना चाहिए था कि वो तेरा बाप है, उसका बहुत बड़ा दर्जा है, अगर उसने धमका भी दिया, मार भी दिया, कोई बात नहीं, तो हो ही जाता है। अगर वो ऐसी राय बेटे को दे और ऐसी राय बाप को दे तो पता चला कि इसे दोनों से हमदर्दी है। लेकिन ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो बाप को या बेटे को सही मशवरा दें, अक्सर मशवरे गलत ही दें। ऐसे वाकयात हैं कि एक लड़का लड़की को लेके भाग रहा है, तो लड़का झिझक रहा है कि भाई अरे कभी मेरा खानदान, कभी मेरे घर वाले, भाई क्या होगा, कैसे होगा, पैसे नहीं है। तो लड़के उसे कहते पैसे तो हम दे देंगे, कि यार मैं जाऊंगा कैसे, कि मैं अपनी बाइक पर छोड़ दूंगा, कि यार कभी कोई देख लेगा, कौन देख रहा, यानी पूरी उसकी हिमायत करेंगे जी।
उसका पूरा साथ देंगे, उसे बुराई से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और कह दूं जी, मैं कड़वी बात है लेकिन कह रहा हूं, ये जो लोग यूं कहते हैं कि फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, क्योंकि ये तो सब जगह चल रहा है, बहुत जगह के किस्से हैं हर जगह। मैं समझता हूं कि ये कहना सही नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि फला लड़की फला लड़के को लेके भाग गई, इसलिए कि लड़के की तो मजाल ही नहीं है कि लड़की को लेके भाग जाए, लड़के की तो हिम्मत ही नहीं है कि लड़की को लेके भाग जाए। लड़का इतना अंधा बहरा नहीं होता, वो 2-4 मरतबा सोचता है कि क्या अंजाम होगा, लेकिन लड़कियां बहुत सी, सब नहीं, कुछ लड़कियां इतनी अंधी बहरी हो जाती हैं, वो अंजाम को या माँ बाप को या खानदान को या इज्जत को, किसी को कुछ समझती ही नहीं। तो वो तैयार करती है लड़के को, और वो हौसला देती है उसे, और वो जेवरात बेच के पैसे देती है उसे, और वो इत्मीनान दिलाती है उसे। तो यूं कहना चाहिए कि लड़का लड़की को लेके नहीं भाग रहा, बल्कि लड़की लड़कों को लेके भाग रही है। लड़के की मजाल ही नहीं है कि लड़की को लेके भागे। ये माहौल चल रहा है। तो मैं जो हदीस शरीफ पढ़ रहा था कि मोमिन को मोमिन का मददगार होना चाहिए, मोमिन को मोमिन के काम आना चाहिए, मोमिन को मोमिन की इज्जत बचानी चाहिए। और एक हदीस शरीफ और सुना दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। भाई अगर ये बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जगह अगर पूरी कर लेंगे और बैठ जाएंगे तो ज्यादा सहूलत रहेगी बात करने में, समझने समझाने में। थोड़ा ये आगे बढ़ के बैठ जाएं, बहुत बिखरे हुए बैठे हैं लोग, और सामने वाले खड़े भी हैं। बैठ जाएं, खड़े क्यों हैं? तो अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। अल्लाहु अकबर। एक एक हदीस बड़ी कीमती है। क्या मतलब आईने का? जैसे जब हम आईना अपने चेहरे के सामने लाते हैं तो आईना हमारे चेहरे के सारे ऐब बता दे, दांत कैसे हैं, आंख में ढील लग रही है नहीं लग रही, दांत धब्बा लग रहा है नहीं लग रहा, बाल कैसे हैं। तो आईना हमारे चेहरे के दाग धब्बे सारे दिखा देता है, जो कि तू घटाता बढ़ाता नहीं, जितना है जो कुछ है। अहमद सिर हटा थोड़ा। ऐसे ही एक मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई की कोई कमी नजर आए तो उसे बता दे, हिलोना वैसे घटा बढ़ा के नहीं, जितना है इतना ही। जलील करने के लिए नहीं, ताना देने के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, उसे बाखबर करने के लिए, उसे जगाने के लिए। लेकिन आईना जो है चेहरे के ऐब आईना देखने वाले को ही बताएगा। अब दूसरा कोई आदमी आईना देखेगा तो उसे दूसरे के चेहरे के ऐब नहीं बताएगा, उसी के चेहरे का बताएगा। फिर कोई और देखेगा तो उसे उसके चेहरे के ऐब बताएगा। ऐसे ही एक मोमिन को चाहिए कि अपने मोमिन भाई की कमी उसी को बताए, किसी और को ना बताए। लेकिन होता है जिसकी कमी है छोड़ के उसे सबको बताना। तो मोमिन मोमिन का आईना है। आजकल एक माहौल ये भी खराब हो गया कि रिश्ते जब हो रहे हैं बड़ी छान फटक कर रहे, लड़का ऐसा हो वैसा हो वैसा हो वैसा हो। खूब छान फटक करने के बाद पता चलता है कि ये तो लड़का नशा करता है। तलाश कर रहे लड़का ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। खूब छान फटक करने के बाद पता चला कि इसने तो कोर्ट मैरिज कर रखा। बात क्या है? कोई आदमी बताना नहीं चाहता, बुराई मोल लेना नहीं चाहता। हमने अगर बता दिया फला का लड़का नशा करता है, ये इतना पागल आदमी है, ये उसे जाके बता देगा कि फला आदमी यूं कह रहा है, और फिर इसका रिश्ता तो होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे दरमियान जंग जुड़ी जाएगी।
क्या बताना है, किसको कितना बताना है, कैसे बताना है। एक वो हदीस शरीफ भी है कि तस्दीक तो करते ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को काजी बना के भेजा और आपने फरमाया कि मुआज़, जब तक दोनों आदमियों की बात न सुन लो, जिन दो आदमियों में झगड़ा है, जिन दो पार्टियों में, दो खानदानों में, दो ग्रुपों में, जब तक दोनों की ठंडे दिलो दिमाग से न सुन लो, कोई फैसला न करना। एक तरफ की सुन के सही बात का पता चल ही नहीं सकता। औरंगजेब का और शाहजहां का जो वाक़या है, तो उनका जो एक बेटा था दारा शिकवा, तो वो बाप के करीब रहता था शाहजहां के, और बाप के कान भरता रहता था कि औरंगजेब ऐसा है वैसा है, आपको मरवाना चाहता है, गद्दी कब्जाना चाहता है, ये है वो है। तो बाप के कान भरता रहता था। तो बाप में औरंगजेब ने पूरी नफरत भर रखी थी कि औरंगजेब तुम्हें कत्ल कराना चाहता है। फिर बाप ने इरादा बना लिया कि मैं औरंगजेब को कत्ल करा दूं। और वो भाई ये भी चाहता था कि बाप की और औरंगजेब की मुलाकात ना हो जाए। अगर ये दोनों किसी दिन एक जगह बैठ गए तो सारा भेद खुल जाएगा और मेरा जो मक्कारी है मेरी, उसका राज खुल जाएगा, फिर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, घर गृहस्थी में भी कभी कोई बहू बताती रहे सास को, एक बहू ने सास को कुछ बताया वही मान लिया, एक बेटे ने कुछ बताया वही मान लिया, एक पड़ोसी ने कुछ बताया वही मान लिया, एक रिश्तेदार ने कुछ बताया वही मान लिया। मैं माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ और बुजुर्गों से, नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, जब तक तस्दीक ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ की बातें इत्मीनान से न सुन ली जाएं, जब तक कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सऊदी से सऊदी फोन जाता है किसी का कि तुम्हारी जो घरवाली है वहाँ है, फला जगह है, फला के साथ है, वो एकदम गुस्से में लाल पीला होकर तलाक दे देता है। हालांकि अभी उसने केस की तस्दीक भी नहीं की, केस को समझा भी नहीं, दोनों तरफ की बात सुनी भी नहीं, सफाई भी नहीं की पूरी, और दोनों तरफ की सुने बगैर उसने फौरन फैसला कर दिया, फिर पछताता रहता है। तो ये हदीस शरीफ है, ये भी आप याद रखेंगे। सभी आदमी जब तक किसी झगड़े में, किसी मामले में, जब तक दोनों फरीक की बातें ठंडे दिलो दिमाग से न सुन ली जाए, जब तक कोई फैसला नहीं करना चाहिए। माँ बाप का हक बहुत बड़ा है, माँ बाप का मर्तबा बहुत बड़ा है, माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद के दरमियान जहाँ तक हो सके बराबरी करें, इंसाफ करें। अभी कई दिन पहले मेरे पास एक आदमी आया कि जी मेरे माँ बाप जो हैं वो दूसरों की सुने, मेरी तो सुनते ही नहीं, मुझे तो पूछते ही नहीं, मुझे तो किसी मामले में रखते ही नहीं, उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं से मशवरा करते हैं, मेरी न सुनते न पूछते न मुझे भी मानते। तो माँ बाप भी अगर औलाद के दरमियान इस तरह कर रहे हैं तो गलत है। घर की बड़ी औरत सास भी अगर बहुओं के दरमियान ऐसा कर रही है कि एक की सुनती है, एक को मानती है, एक का मशवरा करती है और दूसरी की नहीं सुनती, दूसरी को नहीं मानती, एक के घर वालों को बुरा कहती रहे, एक के घर वालों को अच्छा कहती रहे, एक बहू की तारीफ करती रहे, एक बहू की बुराई करती रहे, तो ये तरीका सही नहीं है। इससे घर का सिस्टम बिगड़ेगा और माहौल खराब होगा। तो मैं जो हदीस शरीफ पहले पढ़ रहा था उसमें मैंने ये बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्ती में भी हद से आगे ना बढ़ो कि सारा भेदभाव दे दो, ऐसा ना हो कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और दुश्मनी में भी हद से आगे ना बढ़ो, ऐसा ना हो कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। अब ये दो चार बातें मुझे और आपके सामने बतानी है। मुस्लिम गांवों में, यहाँ का पता तो ज़्यादा आपको होगा, लेकिन मुस्लिम गांव में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा, उसमें एक बुराई है शराब की, नशा। नशा मुस्लिम गांवों में आम होता जा रहा है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो क्या होता है
पता नहीं क्या क्या मेरे नाम भी आते रहे। तो किसी भी तरह का नशा आम होता जाता है। और मेरे भाइयों, शराब को हदीस शरीफ में तमाम बेहयाइयों की जड़ कहा गया, नशे को। वैसे तो चोरी भी गलत है, वैसे तो झूठ भी गलत है, वैसे तो छीनना झपटना भी गलत है, लेकिन नशे के बाद तो आदमी रहा ही नहीं, वो जानवर बन गया। नशा करने के बाद वो जानवर बन गया। जैसे जानवर का कुछ पता नहीं, किसी को टक्कर मार दे, किसी के लात मार दे, किसी के पूंछ मार दे, किसी के पेट पे पैर रख दे, ऐसे ही जो नशा करने वाला है वो इंसान नहीं रहा, वो जानवर बन गया। उसे माँ की पहचान नहीं, बीवी की पहचान नहीं, वो तलाक भी दे सकता है, वो किसी का सर भी फोड़ सकता है, वो किसी की बहू बेटी की बेइज्जती भी कर सकता है, और वो पूरे हमेशा के लिए घर में माहौल में दुश्मनी भी पैदा कर सकता है। आम हो रही है शराब, आम हो रहा है नशा। मेरे भाइयों, आप अगर अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर रहम नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप पर ही रहम करो। शराब पीने वालों की तंदुरुस्ती खराब हो जाएगी, उसके फेफड़े, उसके गुर्दे खराब, अटैक के खतरात बढ़ जाएंगे, कभी भी कोई मसला खड़ा हो सकता है। तो कम से कम दूसरों का हमदर्द नहीं, अपना तो हमदर्द बने। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। उसमें देखो, शराब पीने में माँ बाप का भी नुकसान हो रहा है, शराब पीने में बीवी बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, शराब पीने में माल भी बर्बाद हो रहा है, नशा करने में अपनी तंदुरुस्ती भी बर्बाद हो रही है, नशा करने में दीन भी बर्बाद हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर हम दूसरों का भला नहीं सोच सकते, कम से कम अपना तो भला सोच लें। क्या हमारे जो वालिद या हमारे भाई सऊदी में रह कर पैसा कमा रहे हैं, क्या वो इसीलिए है कि हम शराब पिए, नशा करें, और हम सिगरेट पिए, और हम गुटखे खाएं, और अपनी तंदुरुस्ती को बर्बाद करें, और अपनी इज्जत को बर्बाद करें, और अपने खानदान की इज्जत को बर्बाद करें? कौन सा फायदा है सिगरेट पीने में, बताओ? कौन सा फायदा है गुटखा खाने में, समझाओ? कौन सा फायदा है शराब पीने में, स्मोक पीने में, बताइए? अपने आप पर तो रहम करे आदमी, अपना तो नफा नुकसान समझे। तो मेरे भाइयों, इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम बसदाड़े से नशे की बीमारी को खत्म करेंगे। बताओ जी, तैयार है क्या? अगर मेहनत नहीं करेंगे तो याद रखिए, जिस घर में आग लगती है, नुकसान सिर्फ उस घर का नहीं होता, आसपास के घरों का भी होता है। जब कोई आदमी किसी जुर्म में फंसता है, लपेट में वो नहीं आता, और भी लपेट में आते हैं। जब किसी आदमी को जेल होती है तो लपेट में वो नहीं आता, उसके दोस्त भी आ जाते हैं, उसके कुनबे वाले भी आ जाते हैं, उसका बाप भी आ जाता है, भाई भी आ जाता है। तो हम ये ना समझें कि नशा करने से नुकसान फलां का हो रहा है, या फलां का हो रहा है, या फलां का हो रहा है। पूरे गांव का हो रहा है, सब नौजवानों का हो रहा है, सब औरतों का हो रहा है, सब मर्दों का हो रहा है। तो दुआएं भी करें उसके लिए, कोशिश भी करें उसके लिए, इलाज वगैरह भी कराएं उसके लिए, मशवरे भी करें उसके लिए, समझाएं भी एक दूसरे को, हाथ भी जोड़ें एक दूसरे के सामने। तो इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम बसदाड़े से नशे को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, और एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे को रास्ता दिखाएंगे, एक दूसरे के लिए दुआएं करेंगे, एक दूसरे की खुशामद करेंगे। एक मसला तो नशे का है, अल्लाहु अकबर। एक मसला जिना का है, बदकारी, जिना बदकारी भी आम होती जा रही है। उसकी कई वजह हैं। एक वजह तो है मोबाइल, एक वजह है देर से शादी करना, एक वजह है
शादियों में वो बेपर्दगी, एक वजह है बड़े बड़े स्कूलों में मर्द लड़कों और लड़कियों का एक साथ पढ़ना, एक वजह है लड़कियों का बड़े बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्टलों में जाके रहना। ये सारी चीजें हैं। हमारी 15 साल की लड़की, 16 साल की लड़की जब गलत चल गई, जब गलत रास्ते पर पड़ गई, अब पूरी उम्र भी इसका सुधरना मुश्किल है। ये खुद भी खराब होगी, न जाने कितनों को खराब करेगी। और ये गलती शुरू में जो हो रही है ये लड़की की नहीं है, वो तो नादान है, वो नासमझ है। ये गलती बड़ों की है, बाप और भाई की है कि वो उसकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, वो उसको अच्छा सबक नहीं पढ़ा रहे हैं, वो उसको समझाने की और उसे गलत रास्ते से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी लड़कियों का ये हाल है। स्कूलों कॉलेजों में जो जा रही है, सुन लें, जो उनके साथ मोहब्बत से बोल ले, जो उनकी थोड़ी सी हमदर्दी कर दे, जो उन्हें थोड़ा सा बाइक पे बिठा ले, जो उनका फार्म भरवा दे, जो उनके साथ मीठी मीठी बातें कर ले, बस वो पानी पानी हो जाता है। वो समझती है कि हमारा हमदर्द है। हमारे घर वाले तो हमारे हमदर्द नहीं, ये हमारा हमदर्द है। वो जो नरम बात की जा रही है, वो जो उसके साथ हेल्प की जा रही है, वो जो उसे बाइक पे बिठा के छोड़ा जा रहा है स्कूल तक, वो उसकी हमदर्दी में नहीं है, वो चारा डाला जा रहा है जाल में फंसाने के लिए। और इसको हमारी बहनें और हमारी लड़कियां समझ नहीं रही और घर वाले भी समझ नहीं रहे। वो घर से जाती है अकेली स्कूल तक और स्कूल से अकेली आती है, माँ बाप को कुछ परवाह ही नहीं। वो घर से बुर्का पहन के जाती है और जब आती है बुर्का पहन के आती है, लेकिन अंदर अंदर और बाहर बुर्का कहाँ है और वो कहाँ है, वो पार्कों में है या होटलों पे है, वो माँ बाप को पता ही नहीं। याद रखिए, मोबाइल का जो मसला है, मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। मोबाइल घटाओ, अगर 4 हैं घर में 3 से काम चलाओ, अगर 3 हैं 2 से काम चलाओ, अगर बड़ा है तो छोटे से काम चलाओ। मोबाइल में भी अब ये 10,000 का मोबाइल, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 1 लाख का, 1.25 लाख का। महंगे मोबाइल खरीदने की क्या जरूरत है? क्या जो काम 1 लाख के मोबाइल में हो रहा है वो 10,000 वाले में नहीं हो सकता? फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची। कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, उनका घर का कारोबार ठीक नहीं, उनकी बहनें जवान, उनका मकान नहीं बना, कर्जा भी है, उनकी माँ बीमार भी है, तब भी वो 70,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल लेते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं। तो मेरे भाइयों, मोबाइल घटाओ, महंगे मोबाइल ना खरीद कर हल्के मोबाइल खरीदो। मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो। एक जवान लड़की जो शादीशुदा नहीं है, उसके पास बड़े मोबाइल का क्या मतलब है, समझाइए। जिसको मोबाइल नहीं आया वो दूसरों से मांगना बंद कर दे। एक जवान लड़की को मामू के यहाँ आजादी के साथ कैसे भेजा जा रहा है? एक जवान लड़की को बच्चा होने में बहनोई के यहाँ क्यों भेजा जा रहा है? एक जवान लड़की को बगैर माँ के शादियों में बेधड़क क्यों भेजा जा रहा है? एक जवान लड़की को स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते बैठते हैं, खाते पीते हैं, क्यों भेजा जा रहा है? क्या अगर ऐसे स्कूलों में हमारी लड़की चली गई और उसने BA और MA कर लिया और डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, प्रोफेसर बन गई और ईमान जाता रहा, इज्जत जाती रही, तो क्या करेंगे इसी डॉक्टरी का? क्या करेंगे इसी इंजीनियरिंग का? ईमान खत्म, वो गैर के साथ चली गई, इज्जत खत्म। वो कभी कभी इतना सदमा दे के जाएगी कि माँ बाप पूरी उम्र भी सदमे से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मेरी एक दरख्वास्त ये है, माँ बहनों से भी और नौजवानों से भी, अपनी बेटियों का और अपनी बहनों का ख्याल रखें
और मेरी बात आपके ज़रिए से या मोबाइल के ज़रिए से सऊदी वालों तक भी पहुंच रही होगी, वो भी ख्याल रखें। ये सऊदी वाले सऊदी जा रहे हैं 5-5 साल में आ रहे, 7-7 साल में आ रहे, और उनकी जवान बीवी उनके घर पे है। अगर उसका गलत कदम उठ रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सारी गलती बहू की है? 5 साल तक नहीं लड़का आ रहा, 7 साल तक नहीं आ रहा लड़का, शादी करते ही 2 दिन के बाद चला गया, 5 साल के बाद आ रहा है। अगर इस लड़की का गलत कदम उठ रहा है तो जैसे गलती इसकी है, इसके शोहर की भी है और शोहर के माँ बाप की भी है। सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सऊदी में जो हमारे लोग रह रहे हैं हजारों, सुन लो जी ध्यान के साथ, और मेरी बात उन तक पहुंच रही होगी नेट वगैरह मोबाइल के जरिए। अक्सर लोग जो वहां उम्रा करने जा रहे हैं या हज करते हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, उनमें से 95-98% लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे वहां जाकर। रमजान में भी पूरी पूरी रात जागते हैं और सहरी खाकर सो जाते हैं, जोहर के टाइम उठते हैं, उनकी फजर खत्म है। 90-95% मुसलमान जो सऊदी में रह रहे हैं नमाज भी नहीं पढ़ रहे, लगातार पाबंदी से नमाज छोड़ रहे। क्या अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं आएगा? क्या इस तरह जिंदगियों में चैन सुकून आ जाएगा? एक बात ये है, उसका जुए का मसला, अल्लाह जुआ भी आ गया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। सारी चीजें नापाक हैं। जुए में क्या हो रहा है? जुए में ये हो रहा है कि अगर जीत लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छा कारोबार है और जीतो, अगर जिता लिए कि जिसने जिता लिए कम से कम इन्हें तो निकालो। अभी बता रहे थे कोई साहब 80,000 रुपए थे उसके पास, या तो वो उसने थोड़ा सा पैसा लगाया, वो हार गया, फिर लगाया था इसको निकालूं निकालते निकालते 80,000 खत्म हो गए, जमीनें खत्म हो गई। कहीं कहीं अपनी बीवी को भी जुए में सट्टे में जिता दिया, कंगाल हो गए। कौन आदमी है दिखाइए जो जुआ खेलकर सट्टा लगाकर कामयाब हुआ हो? लोग देख रहे हैं लोगों के घर बर्बाद होते हुए, फिर भी अपनी नस्ल को या अपने आप को बर्बादी से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ बसदाड़े के जिम्मेदारों से भी, और जो सऊदी में रह रहे हैं माँ बाप भाई वगैरह, उनसे भी, कि वो सऊदी में सिर्फ कमाने के चक्कर में लगकर अपनी औलाद को और अपने बीवी बच्चों को भूल न जाए, उनकी पूरी खैर खबर रखें, वरना आगे चलकर और ज्यादा पछताना पड़ सकता है। एक और बात है, मुखबिरी का मसला। अल्लाहु अकबर। मुखबिरी का मामला, मुस्लिम जितने गांव हैं उनमें मुखबिरी भी बहुत ज़्यादा है। तार की शिकायत और किसी के लड़का लड़की की शिकायत, कहीं टंकी की शिकायत, छोटी छोटी बातों की शिकायत थाने में अदालतों में की जा रही है। और सारा कसूर पुलिस वालों का नहीं, सारा थाने वालों का नहीं। कभी कभी पुलिस वाले टालते रहते हैं कि हाँ भाई देखेंगे, चलो आएंगे, ठीक है भाई आएंगे, 2 बार फिर फोन, 6 बार फिर फोन, फिर और ऊपर कर देते हैं, फिर और ऊपर कर देते हैं, फिर लखनऊ तक पहुंचा देते हैं। तो कभी कभी पुलिस वाले भी मामले को टालना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, वो फौरन कार्रवाई नहीं करते, वो सुलझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। लेकिन हमारे भाई अड़े रहते हैं, फोन पे फोन करते रहते हैं, जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए, जब तक अपने भाई को नुकसान ना पहुंच जाए, जब तक अपना भाई थाने में ना पहुंच जाए, जब तक अपने भाई पे लठ ना बच जाए, जब तक अपना भाई जलील ना हो जाए, जब तक चैन ही नहीं आता। मेरे भाइयों, ये हमारा कैसा मिजाज बन गया? अपने भाई को फंसाकर, अपने भाई को जलील करके, अपने भाई को नीचा दिखाकर हमें सुकून क्यों मिल रहा है? ये होना चाहिए मेरा उसका बिगाड़ है, उसने मेरा वोट नहीं दिया, उसका हमारा आना जाना बंद है, वो हमारी शादी में नहीं आया और उसने हमारा रिश्ता हटाया है।
ठीक है जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन मैं अपने भाई को फंसाने में शरीक नहीं हो सकता, मैं अपने भाई के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, मैं अपने भाई के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। ये ज़हन होना चाहिए। तो इरादे कर लो जी, मैं सब बसदाड़े वाले से कहना, इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम गांव से जुए को भी ख़त्म करेंगे। कहो भाई इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ बल्कि, और कहो इंशाअल्लाह हम अपने गांव से जुए सट्टे को भी ख़त्म करेंगे, इंशाअल्लाह अपने गांव से जिना को, नशे को ख़त्म करेंगे, इंशाअल्लाह गांव से मुखबिरी को भी इंशाअल्लाह हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि मदरसे का मकसद सिर्फ ये नहीं है, कुरान तो पढ़ना ही है, हदीस तो पढ़नी है और अल्लाह और रसूल से तो जुड़ना ही है, लेकिन मदरसे का मकसद ये भी है ताकि मदरसे से गांव में भलाई फैले और बुराई रुके, गांव का माहौल अच्छा बने, एक दूसरे से नफरत का मिजाज न बने। एक मजमून पढ़ रहा था मैं कि माफ कीजिए और सेहतमंद रहिए, माफ कर दो और सेहतमंद रहो। जो बहन या जो भाई अपने साथ बुरा सलूक करने वाले को माफ कर देगा, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, तो उसे सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन सेहत भी नसीब होगी, सुकून भी नसीब होगी। तो मैंने जो आयत पढ़ी थी, वमा ली अला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मुझे क्या हो गया, मैं उस अल्लाह की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, व इलैहि तुरजऊन, और हम तुमको उसी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो मुझे भी और आपको भी उसी अल्लाह के पास जाना है, उसी ने हमको पैदा किया है। तो हमें चाहिए कि हम सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने खालिक और मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। इंशाअल्लाह आखिरत भी बनेगी और दुनिया में भी हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, देखिए हजरत अक़दस कितने खूबसूरत अंदाज में नसीहत पेश फरमा रहे थे कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी, गुलामी पाँव में मेरे कब तक जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर अपने टोपियां रखकर चलो, मुसलमानों सरों पर अपने टोपियां रखकर चलो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। तो आइए हाज़रीन मोहतरम,